दोस्तों, जब भी मैं आपको क्राइम की कोई एक नई कहानी, नई आपको सच्ची घटना सुनाता हूँ, तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ कि आखिर एक क्रिमिनल के दिमाग में क्या चल रहा होता है जब वो क्राइम कर रहा होता है। क्योंकि कोई भी घर या परिवार ऐसे ही नहीं आबाद होता, कई सालों की, कई पीढ़ियों की मेहनत होती है, उसके बाद में एक परिवार पूरा आबाद होता है। मगर क्या होता है, उसी घर में कुछ ऐसे सिरफिरे लोग होते हैं जो कई पीढ़ियों की और कई सालों की मेहनत को सिर्फ एक दिन में, एक रात में, कुछ घंटों में सब मटिया मेल करके पानी मिला देते हैं। और देखा जाए तो उस घर में वो हालत कर देते हैं कि उस घर में कोई किसी की चिता को आग देने वाला भी नहीं बचता है। मैंने कल ही की डेट में आपको एक कहानी सुनाई थी केरल की। केरल में जो अफवान नाम का 23 साल का लड़का है, कैसे सबसे पहले एक हथौड़े से, सोच के ही बड़ा अटपटा लगता है, हथौड़ा लेता है, घर से निकलता है, अपनी दादी को मारता है, फिर उसके बाद में उसी हथौड़े से अपने चाचा चाची को मारता है। उनके घर पर जाके करीब 12 से 13 किलोमीटर गाड़ी ड्राइव करके, फिर गाड़ी ड्राइव करके अपने घर पर आता है, अपने छोटे भाई को, गर्लफ्रेंड को मारता है। और मारा तो उसने उसकी अम्मी को भी था, मगर उनकी किस्मत अच्छी थी कि उनकी सांसें चल रही थी, वो बच गई थी। इसी तरीके का आज का एक सच्ची कहानी है जो कि है कलकत्ता की। कलकत्ता में एक पॉश एरिया जिसका की नाम है टेगरा, जो कि आता है कलकत्ता के ईस्ट में, आता है कलकत्ता के ईस्ट में एक काफी पॉश एरिया होता है टेगरा करके, जहां पर एक 4 मंजिला मकान में टोटल 6 लोग रहते हैं। 6 में से 19 फरवरी 2025 को टाइम हुआ होगा करीब 12:55, 12:55 पर 6 में से 3 लोग, 3 लोग कौन होते हैं? फर्स्ट होते हैं प्रसूम, प्रणय, और वो एक उनका 13 साल का लड़का होता है, सॉरी 14 साल का उनका एक लड़का होता है प्रणय। 13 साल का उनका एक लड़का होता है, प्रणय होता है। तीनों अपनी गाड़ी से घर से बाहर निकलते हैं। गाड़ी में सबसे आगे जो गाड़ी को ड्राइव कर रहा था वो था प्रणय। प्रणय के पास में प्रसूम का एक लड़का बैठा हुआ था, जिसकी की उम्र थी करीब 13 या 14 साल की। और पीछे की सीट पे थे प्रसूम, मीन्स उनके बड़े भाई। गाड़ी निकलती है वहां से 12:55 पर। 12:55 पर जब गाड़ी निकलती है, तो वहीं से थोड़ी दूर आगे जाने पर, थोड़ी मतलब करीब 20 से 25 किलोमीटर आगे जाने पर, रात में 2:40 पर, मीन्स करीब सॉरी 2 घंटे 40 मिनट की देरी पर, करीब सुबह के 3:35 पर ये जो गाड़ी होती है, वहीं पर एक पास में एक मेट्रो का पिलर बन रहा था, वहां पर जाकर बहुत ही बुरी तरीके से इस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। और एक्सीडेंट की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग आते हैं, और आसपास के लोग आने के बाद में पुलिस को सूचना देते हैं और एम्बुलेंस बुलाते हैं। एम्बुलेंस से इन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद में ये जो घटना है, 19 तारीख को रात में 12:55 पे घर से चले थे, और सुबह 3:35 पे इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट हो जाने के बाद में हॉस्पिटल इन्हें पहुंचाया जाता है। हो जाता है 19 तारीख की सुबह का समय होता है। अब पुलिस डॉक्टरों की परमिशन लेकर इनसे पूछताछ करने के लिए आती है कि आखिर ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, कैसे उनकी गाड़ी जो मेट्रो ब्रिज का पिलर है इस पर टकराई। तो सबसे पहले जो पुलिस आती है, जो पहली बार होश में आता है, वो आता है प्रणय। प्रणय से पूछती तो जैसे ही उसकी आंखें खुलती, पुलिस को सामने देखता है, तो वो पहली बात पुलिस को बोलता है कि मेरा घर है कोलकाता के टेंगरा इलाके में, और ये मेरे घर का पूरा एड्रेस है, वहां पर जाकर आप देखो, वहां पर आपको 3 लाशें मिलेगी। अब पुलिस थोड़ी सी भौचक्का रह जाती है और थोड़ा सोच में पड़ जाती है कि ये तो एक एक्सीडेंट केस है, और हम एक्सीडेंट के बारे में इससे पूछने आए हैं कि आखिर ये जो एक्सीडेंट है हुआ कैसे। अब यहाँ पर दूसरी कहानी सामने आ रही है कि वो बोल रहा है कि मेरा ये घर है टेंगरा इलाके में है, 3 आपको लाशें मिलेगी, तीनों ही लेडी है, जिसमें कि एक प्रसूम की वाइफ होती है, एक प्रणय की वाइफ होती है, और एक उसमें से एक प्रणय की 14 साल की बेटी होती है। 3 लाशें मिलेगी। अब डॉक्टरों ने उन्हें
बात करने के लिए बोला, मगर ज्यादा बात करने के लिए नहीं बोला था। तो वहां पर क्या होता है, वायरलेस पे सूचना दी जाती है। सूचना देने के बाद में टेंगरा इलाके के सेम उसी घर पर पुलिस पहुंचती है। पहुंचने के बाद में जाहिर सी बात है, पुलिस पहुंचेगी तो आसपास के लोग भी इकट्ठा होंगे, और वहां पर उस घर में उस समय लगा ताला, ताला को तोड़ती है और घर के अंदर जाती है। घर के अंदर जाती है, वहां पर अलग अलग कमरे में जाती है। कमरे में जाने के बाद में वहां पे एक कमरे में जो प्रसुम की वाइफ होती है उसकी लाश, बॉडी मिलती है। सेकंड कमरे में प्रणय की बॉडी मिलती है, जिस दोनों के हाथों पर जो कट का निशान था, और गले पे भी एक एक कट का निशान लगा हुआ था। मतलब ज्यादा खून बहने से इन दोनों की मौत हुई थी। पहले तो ये यहाँ पर ये दो लाशें मिल जाती है। उसके बाद में एक और जब रूम में जाते हैं तो ये प्रणय की जो लड़की होती है, जिसकी उम्र होती है 14 साल की, वो मिलती है। इसके कि चेहरे पर काफी सारे चोट के निशान थे, हाथों पर चोट के निशान थे, वो मिलते। तीनों लाशें वहां मिल जाती हैं। तो मीन्स जो प्रणय ने बोला था कि इस घर में 3 लाशें हैं और तीनों मेरी वाइफ की और पूरे घर में जितनी भी महिलाएं, उन सभी की लाशें, वो तो ठीक हो गया। उसके बाद पुलिस दोबारा से जब इनसे पूछताछ करने के लिए आती है, पूछने आती है प्रणय से, तो प्रणय बताता है कि उन तीनों को किसी ने मारा नहीं है, तीनों ने सुसाइड किया। तो फिर प्रणय से पूछा था तुमको कैसे मालूम कि उन्होंने सुसाइड किया है? तो बोले हम 6 लोग इस घर में रहते हैं और 6 ही मरना चाहते थे। और मरने के लिए हमने क्या किया कि पहले 3 दिन पहले से ही खीर घर में बनाना चालू करी, और खीर बनाने के बाद जब 18 फरवरी को हमने खीर बनाई तो उसमें जहर मिला दिया था। जहर मिलाने के बाद में सभी ने उस खीर को खाया, मगर जब उनकी जान चली गई तो हमारी हिम्मत जवाब दे गई। और जवाब देने के बाद में हमने फिर एक और कुछ समय बाद में सोचा कि जो हमारे पास में गाड़ी है उससे हम काफी हाई स्पीड में गाड़ी चलाएंगे और कहीं जाकर एक्सीडेंट करेंगे, हम तीनों भी मर जाएंगे। तो फिर पुलिस ने बोला कि ओपन इन शर्ट केस है, सभी लोग सामूहिक रूप से मरना चाहते हैं। मगर मरना चाहते थे तो उसके पीछे कोई कारण, तो कारण ये सामने उसने बताया कि हमारे ऊपर काफी ज्यादा कर्ज हो गया था, और कर्जदार जो पैसा लेने के लिए आते थे, इनका एक व्यापार था, चमड़े की इनकी फैक्ट्री थी। तो कभी फैक्ट्री में आ जाते थे, कभी घर पर आ जाते थे, और काफी हमें बेइज्जती फील होती थी। इसलिए हमने सोचा कि सब एक साथ में मर जाते हैं। फिर वहां पर पुलिस की एक और खोपड़ी ठनकती है। दोनों से जो ये प्रसूम है और प्रणय, दोनों को अलग अलग ले जाकर पूछा जाता है। दोनों लगभग सेम ही बयान दे रहे थे, मगर जो प्रणय का लड़का था, जो इस एक्सीडेंट मिला था, 14 साल की उसकी एज थी। तो फिर पुलिस ने सोचा कि अब इससे अलग से पूछते हैं। जब उस 14 साल के लड़के से पूछा गया तो पुलिस भी सुन के हैरान थी। बोले मेरी चाची को, मम्मी को और मेरी बहन को ने आत्महत्या नहीं की, उन्हें मारा गया है। और कैसे मारा वो भी मैं बताता हूँ। हमारे यहाँ पर 18 फरवरी को खीर बनी थी और खीर में जहर था, जिसकी की जो खबर थी मेरी कजिन मीन्स उसकी जो चाचा की लड़की होती उसे पता चल गया, तो उसने खीर खाने से मना किया। मना किया तो उसको जबरदस्ती करी गई, तो उसने नहीं सुना, तो उसका जो मुंह था उसे खोल के उसके अंदर खीर डाली गई। और खीर डालने के बाद में उसकी वहां पर बेहोश हो गई या डेड हो गई थी पता नहीं, बेहोश हो चुकी थी। उसके बाद में मेरी मम्मी को और चाची के हाथ पे काटा था। किसने काटा था हाथ को? प्रणय ने काटा था चाकू से। काटने के बाद में मैंने उन दोनों को भी अपने सामने मरता हुआ देखा। फिर जो मेरे चाचू है उनने बोला कि अब गाड़ी में बैठना और चलना, और मैं काफी डरा हुआ था तो मैं भी इनके साथ में गाड़ी में बैठ गया। और गाड़ी में बैठने के बाद में कुछ किलोमीटर दूर आगे जाने पर गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, और फिर मैं यहाँ पर हूँ। अब पुलिस के भी एक बात गले नहीं उतर रही थी कि अगर सभी 6 लोगों को एक साथ मरना था तो 3 लोगों ने आसान यहाँ पर तरीका चुना, मीन्स जहर खाया। जहर खाने के बाद में वो मरने की कोशिश कर रहे थे, मीन्स मर रहे थे। तो उसी तरीके से ये मुश्किल रास्ता क्यों चुनेंगे कि कहीं गाड़ी ले जाएंगे और गाड़ी ले जाने के बाद में उसको हाई स्पीड में ठोकेंगे, और ठोकने के बाद में मरने की कोशिश करेंगे। अगर सभी को मरना था तो 6 के 6 लोग आसान रास्ता चुनते हैं, मीन्स जहर खा के मरते। तो पुलिस की थोड़ी सी यहाँ पर खोपड़ी ठनकती है। ठनकने के बाद में जो अड़ोसी पड़ोसी है, उनके रिलेटिव है, उनसे पूछा जाता है। तो फिर ये मालूम पड़ता है कि इन दोनों के ऊपर कोविड के टाइम से ही कर्जा चढ़ा हुआ था। मीन्स कोविड के टाइम में आप सभी को पता है कि पूरा लॉकडाउन लगा था, किसी का भी कोई काम नहीं चल रहा था।
मगर इनका तो कोई फैक्ट्री में एक तरह से बंद ही पड़ी थी, कोई काम नहीं चल रहा, मगर इनकी जो शान और शौकत है उसमें उनकी कोई खलल उन्होंने पड़ने नहीं दी। जब इनके पास में पैसे खत्म हो गए, पैसे खत्म होने के बाद में इन्होंने लोन लेना चालू किया, कुछ वो बैंक से लोन लिया, कुछ इधर उधर से लोगों से लोन लिया, और उन्हें एक ऐसा लग रहा था कि जब कोविड खत्म होगा दोबारा से हमारी फैक्ट्री चल पड़ेगी और हम सबका कर्जा उतार देंगे। मगर हुआ जस्ट इसके अपोजिट के, कोविड के बाद में मार्केट तो खुल गया मगर इनकी फैक्ट्री वैसी नहीं चल पाई जैसे कि पहले इनकी फैक्ट्री चल रही थी। तो इनके ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ता गया, जो कर्जदार है वो इनके ऊपर दबाव बनाने लगे। आपने भी देखा होगा बैंक में तो आजकल ऐसे ऐसे बाउंसर हायर किए जाते हैं, वो आके जोर जोर से चिल्ला चोट करते हो, जोर से इसलिए करते हैं चिल्ला चोट जिससे कि आसपास के लोग सुने और इनको इंसल्ट हो। तो एक बार ऐसे ही जो इनकी फैक्ट्री होती है, चमड़े की फैक्ट्री प्रसूम और प्रणय की, वहां पर इनके बाउंसर आ जाते हैं और चिल्ला चोट करते हैं और घर पर भी आ जाते हैं। तो फिर उनसे पीछा छुड़ाने के लिए ये क्या करते हैं कि आगे की डेट के चेक देते हैं। चेक देने के बाद में इन्हें पता था कि बैंक में रुपए तो है नहीं और ये चेक बाउंस हो जाएंगे तो हमारे ऊपर पुलिस केस भी लग जाएगा। तो फिर ये लोग क्या करते हैं, उसके बाद में काफी सोचते हैं, काफी सोचने के बाद में सभी 6 लोग एक साथ मरने का डिसीजन लेते हैं। अभी तक की कहानी ये है, मगर पुलिस के अभी भी ये चीज गले नहीं उतर रही। जब तीनों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो जो उस 14 साल के लड़के ने कहा था वो बिल्कुल सही कहा था कि मेरी चाची और मेरी चाची और मम्मी को मेरे चाचू ने मारा, प्रणय ने। तो वहां पर पोस्टमार्टम में भी ये सिद्ध हुआ कि हाथों में और गले पे जो काटा था उससे उन दोनों की मौत हुई, ना कि पॉइजन से। और जो 14 साल की प्रणय की लड़की थी उसकी जो मौत हुई है वो हुई है पॉइजन से। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई पॉइजन खाएगा तो उसके बाद में पहली बार जब अपने हाथ में अगर वो काटेगा, गले पे काटेगा, तो इतना दर्द होगा कि उसकी जो हिम्मत है वो जवाब दे जाएगी। तो वो आगे इस जो कदम है उसको उठाने से बचेगा। तो देखा जाए तो ये सुसाइड का केस कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा, मगर तीनों जो है हॉस्पिटल में अभी भर्ती है और तीनों की हालत जो है काफी खराब है। इसलिए पुलिस ज्यादा उनसे पूछताछ भी नहीं कर रही क्योंकि डॉक्टरों ने ही मना किया हुआ। तो आगे चल के जो भी इस कहानी में आगे आएगा कि आखिर इन तीनों ने अपने घर में जितनी भी औरतें हैं उनको क्यों मारा, उसके बाद में इन्होंने जाकर रोड पर एक्सीडेंट क्यों किया। अगर मरना ही था तो आसानी से मर जाते हैं ये लोग जहर खा के। तो आगे जो भी इस केस में अपडेट आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। टोटल हमारे मैंने अभी तक कल से अभी तक आपको 2 मैंने खबर सुनाई, जिसमें कि एक केरल की, जिसमें कि अफवान जिसने कि 6 अपने घर के लोगों का कत्ल करने की कोशिश की, जिसमें 5 मर चुके हैं और 4 उसकी जो छठी जो उसकी अम्मी थी वो हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। तो इसका भी जो क्लाइमेक्स है कि इसने 6 लोगों को क्यों मारा, बस प्राथमिक जांच में ये मालूम पड़ा कि अफवान जो था जिस समय उसने उन्हें मारा, ब्लड सैंपल से कंफर्म हो चुका है कि उस समय उसने ड्रग्स लेकर रखी थी। और सेकंड ये जो कहानी है कलकत्ता की कि तीनों घर में औरतों को मारने के बाद में आखिर ये लोग मुश्किल रास्ते से मरने के लिए क्यों गए कि एक्सीडेंट करेंगे फिर मरेंगे। तो इन दोनों कहानी का क्लाइमेक्स अभी नहीं आया कि आखिर इसके पीछे मोटिव क्या था। अब जैसे ही इस कहानियों में अपडेट आएगा तो उसके लिए मैं अलग से आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। जब तक के लिए सुरक्षित रहिए, अपने घर वालों को सुरक्षित रखिए। और इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, सिर्फ आपको जागरूक करना था। जरा से गुस्से, जरा से लालच के लिए जो आप अपनी जिंदगी को, आने वाले जीवन को सुखी करने के लिए जो आप क्राइम जो भी व्यक्ति करता है तो उससे और ज्यादा वो परेशान हो जाता है जितना पहले वो परेशान था। तो कुल मिला के दिमाग को शांत रखिए, अच्छे से रहिए, और मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।